जिस प्रकार छोटी वस्तुएं भी लेंस से देखने पर बड़ी दिखाई देती हैं, उसी प्रकार अज्ञान के कारण मनुष्य आत्मा को देह रूप में देखता है। जिस प्रकार कांच के फर्श में जल और जल में कांच का भ्रम होता है, उसी प्रकार अज्ञान के कारण मनुष्य आत्मा को देह रूप में देखता है। जैसे कोई व्यक्ति अग्नि में मणि और मणि में अग्नि की कल्पना कर लेता है, उसी प्रकार अज्ञान के कारण मनुष्य आत्मा को देह रूप में देखता है। जिस प्रकार बादलों की गति करने पर चंद्रमा गति करता हुआ दिखता है, उसी प्रकार अज्ञान के कारण मनुष्य आत्मा को देह रूप में देखता है। जिस प्रकार व्यक्ति को दिशा भ्रम हो जाता है, उसी प्रकार अज्ञान के कारण मनुष्य आत्मा को देह रूप में देखता है। जिस प्रकार पानी में चंद्रमा हिलता हुआ दिखाई देता है, उसी प्रकार अज्ञान के कारण मनुष्य आत्मा को देह रूप में देखता है। इस प्रकार अज्ञान के कारण आत्मा में शरीर का भ्रम उत्पन्न होता है, जो आत्मज्ञान होने पर परमात्मा में लीन हो जाता है। जब संपूर्ण चल अचल को आत्म रूप में जान लिया जाता है, तब संपूर्ण भावों का नाश हो जाने पर फिर यह कहने की गुंजाइश ही कहाँ होती है कि शरीर आत्मा है। हे प्रबुद्ध व्यक्ति, अपने आत्मस्वरूप को निरंतर जानते हुए अपने संपूर्ण प्रारब्ध का भोग करते हुए अपना समय व्यतीत करो। तुम्हें व्यथित महसूस नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में यह कहा गया है कि आत्मज्ञान हो जाने पर भी प्रारब्ध नहीं छोड़ता। अब उसका खंडन किया जा रहा है। जैसे जागने पर स्वप्न का अस्तित्व नहीं रहता, वैसे ही आत्मज्ञान होने पर प्रारब्ध नहीं रहता। पिछले जन्मों में किए गए कर्म का फल प्रारब्ध कहलाता है, लेकिन आत्मज्ञानी का प्रारब्ध नहीं होता, क्योंकि उसका पुनः जन्म नहीं होता है। जिस प्रकार स्वप्न देह अध्यस्त होता है, उसी प्रकार यह देह भी। अध्यस्त का जन्म कैसे हो सकता है, और जन्म न होने पर प्रारब्ध भी कहां से होगा। जिस प्रकार घड़े का उपादान कारण मिट्टी है, उसी तरह वेद ग्रंथों में संसार प्रपंच का उपादान कारण अज्ञान बताया गया है। अज्ञान का नाश होने पर संसार कहां ठहर सकता है। जिस प्रकार भ्रमवश कोई व्यक्ति रस्सी में सांप देखता है, उसी प्रकार सत्य को न जानने पर ही अज्ञानी व्यक्ति संसार को देखता है। जिस प्रकार रस्सी का वास्तविक स्वरूप ज्ञात हो जाने से सांप का स्वरूप नहीं रह जाता, उसी प्रकार अधिष्ठान को जान लेने पर संसार प्रपंच शून्य हो जाता है। देह भी प्रपंच ही है, फिर प्रारब्ध कहाँ रह सकता है। केवल अज्ञानियों को समझाने के लिए ही श्रुति प्रारब्ध बतलाती है। श्रुति ने जो यह कहा है कि उस परावर को देख लेने पर मनुष्य के सभी कर्म क्षीण हो जाते हैं, उस वाक्य में प्रारब्ध का निषेध करने के लिए ही बहुवचन का प्रयोग किया गया है। यदि इसके बावजूद अज्ञानी लोग आत्मज्ञानी के प्रारब्ध का प्रतिपादन करेंगे, तो इससे वे न केवल स्वयं को उलझा लेंगे, बल्कि वेदांत की भी हानि होगी। इस प्रकार प्रारब्ध का प्रतिपादन करने वाली व्यवहारिक श्रुतियों को छोड़कर मनुष्य को केवल उन्हीं श्रुतियों को ग्रहण करना चाहिए जिनसे सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है।
अब आत्मस्वरूप की अनुभूति के लिए 15 अंग बता रहा हूं, जिनकी सहायता से हमेशा अभ्यास करना चाहिए। निरंतर अभ्यास के बिना आत्मा को महसूस नहीं किया जा सकता है। इसलिए ज्ञान की खोज करने वाले व्यक्ति को लंबे समय तक ब्रह्म का ध्यान करना चाहिए। आत्मस्वरूप की अनुभूति के लिए क्रम से 15 अंग हैं: यम, नियम, त्याग, मौन, देश, काल, आसन, मूलबंध, देह की समता, नेत्रों की स्थिति, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। सब ब्रह्म ही है, ऐसे ज्ञान से इंद्रियों का वशीभूत हो जाना यम है। इसका बार बार अभ्यास करना चाहिए। अनेक विचारों के प्रवाह की जगह केवल एक विचार का निरंतर प्रवाह नियम है। इससे परम आनंद प्राप्त होता है। बुद्धिमान लोग नियमित रूप से इसका अभ्यास करते हैं। संसार प्रपंच को चेतन स्वरूप देखते हुए उसके रूप का त्याग करना ही महान पुरुषों का वंदनीय त्याग है, क्योंकि यह तुरंत मोक्ष देने वाला है। जहां से मन सहित शब्द वापस लौट जाते हैं तथा जो मौन योगियों को प्राप्त होता है, बुद्धिमानों को सदैव उस मौन का अभ्यास करना चाहिए। उसका वर्णन कौन कर सकता है जहां से शब्द वापस लौट आते हैं, और यदि संसार प्रपंच को भी शब्द का विषय माने तो वह भी शब्दों से परे है। अतः सत्पुरुषों का स्वाभाविक मौन गैर शब्दत्व है। वाणी का मौन तो मूर्खों के लिए है, जिसके आदि, मध्य और अंत में कोई नहीं है, जिसमें यह संसार निरंतर व्याप्त है। उस एकांत को ही आकाश कहते हैं। जो अद्वैत, अविभाज्य, आनंद स्वरूप आत्म है, उसे काल शब्द से दर्शाया गया है, क्योंकि यह पलक झपकते ही ब्रह्म से लेकर नीचे तक के सभी प्राणियों को अस्तित्व में लाता है। जिस अवस्था में सुखपूर्वक निरंतर ब्रह्म का ध्यान हो सके उसे ही आसन जानना चाहिए। दूसरा सुख नाशक आसन आसन नहीं है। जो सभी प्राणियों की उत्पत्ति का आदि कारण, अविनाशी और संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार है, जिसमें सिद्ध लोग रहते हैं, उसे ही सिद्धासन समझना चाहिए। जो समस्त प्राणियों का मूल है और जिससे चित्त स्थिर हो जाता है, उसे मूल बंध कहा जाता है, जिसे अपनाया जाना चाहिए। यही राजयोगियों का योग है। जब चित्त ब्रह्म में लीन हो जाए तभी अंगों की समरूपता जाना चाहिए। अन्यथा केवल सूखे पेड़ की तरह शरीर को सीधा कर लेने मात्र से समता नहीं होती है। सामान्य दृष्टि को ज्ञान दृष्टि में परिवर्तित करके संसार को ही ब्रह्म के रूप में देखना चाहिए। वह सर्वोत्तम दृष्टि है, न कि नाक की नोक को देखने वाली दृष्टि। जहां दृष्टा, दर्शन और दृश्य का सारा भेद समाप्त हो जाए, वहीं अपनी दृष्टि रखनी चाहिए, न कि नाक के अग्रभाग पर। चित्त आदि सभी मानसिक अवस्थाओं को ब्रह्म ही जानने से मन की सभी वृत्तियां शांत हो जाती हैं। यही प्राणायाम कहलाता है। संसार प्रपंच का निषेध करना रेचक प्राणायाम कहलाता है। और मैं ब्रह्म ही हूँ, ऐसी जो वृत्ति है वह पूरक प्राणायाम कहलाती है।
फिर उस वृत्ति में स्थिर रहना कुंभक प्राणायाम है। ज्ञानियों के लिए यही प्राणायाम का सही क्रम है, जबकि अज्ञानी का प्राणायाम तो केवल नाक को कष्ट देना है। सभी वस्तुओं में आत्म का अनुभव करके मन को सर्वोच्च चेतना में लीन करना प्रत्याहार कहा जाता है। मुक्ति चाहने वाले साधकों को इसी का अभ्यास करना चाहिए। जहां जहां मन जाता है वहां वहां ब्रह्म है, यह समझकर मन को स्थिर करना सर्वोच्च एकाग्रता है। मैं वास्तव में ब्रह्म ही हूं। इस सद्वृत्ति से जो निरालंब स्थिति प्राप्त होती है वही ध्यान है, जो परम आनंददायिनी है। निर्विकार और ब्रह्माकार वृत्ति से जो वृत्तिहीनता हो जाती है उसे ही समाधि कहते हैं। साधक को सावधानी पूर्वक इस आनंददायक ध्यान का तब तक अभ्यास करना चाहिए जब तक कि चित्त को लगाने पर वह एक पल में ही आत्मवशीभूत न हो जाए। तब वह योगियों में सर्वश्रेष्ठ पूर्णता प्राप्त करके सभी अभ्यासों से मुक्त हो जाता है। ऐसे मनुष्य का वास्तविक स्वरूप कभी मन या वाणी का विषय नहीं बनता। समाधि का अभ्यास करते समय कई बाधाएं अवश्य प्रकट होती हैं, जैसे पूछताछ की कमी, आलस, इंद्रिय सुख की इच्छा, नींद, नीरसता, व्याकुलता, रसास्वाद और शून्यता। ब्रह्म ज्ञान की इच्छा रखने वाले को ऐसी बाधाओं से धीरे धीरे छुटकारा पाना चाहिए। समाधि के समय भाव वृत्ति रखने से भावत्व, शून्य वृत्ति रखने से शून्यत्व और पूर्ण वृत्ति रखने से पूर्णत्व की प्राप्ति होती है। अतः पूर्णत्व का अभ्यास करना चाहिए। जो लोग ब्रह्म वृत्ति का त्याग कर देते हैं वे व्यर्थ जीते हैं और जानवरों के समान हैं। वे व्यक्ति धन्य हैं जिनके पास ब्रह्म की चेतना होती है और फिर वे इसे अधिक से अधिक विकसित करते हैं। उनका हर जगह सम्मान होता है। जिनमें ब्रह्म की चेतना सदैव विद्यमान रहकर परिपक्व aहोती है, केवल वे ही अति श्रेष्ठ ब्रह्म भाव को प्राप्त होते हैं, वे नहीं जो केवल शब्द कहते हैं। जो ब्रह्म चर्चा में तो चतुर हैं, परंतु ब्रह्म वृत्ति रहित तथा सांसारिक सुखों में अत्यधिक आसक्त हैं, वे अपनी अज्ञानता के कारण बार बार जन्म लेते और मरते हैं। लोकपालों, सिद्धों और परमहंसों के समान ब्रह्म के इच्छुक लोगों को ब्रह्म वृत्ति के बिना एक पल भी नहीं रहना चाहिए। प्रभाव में कारण निहित होता है, कारण में प्रभाव नहीं। अतः विचार करने पर यह ज्ञात होता है कि प्रभाव का अभाव होने पर कारण की कारणता भी लुप्त हो जाती है। तब वह शुद्ध आत्म जो वाणी से परे है ही रह जाता है। इसे मिट्टी और घड़े के उदाहरण से बार बार समझना चाहिए। इस तरह से शुद्ध मन में ब्रह्म के बारे में जागरूकता की स्थिति उत्पन्न होती है, जो बाद में ब्रह्म में ही विलीन हो जाती है। व्यक्ति को पहले कारण को प्रभाव से अलग करके देखना चाहिए, फिर उसे प्रभाव में निहित देखना चाहिए। व्यक्ति को वास्तव में प्रभाव में कारण देखना चाहिए और फिर प्रभाव को पूरी तरह से खारिज कर देना चाहिए। फिर जो बचता है मुनि वही हो जाता है। जो व्यक्ति किसी वस्तु का बड़ी लगन और दृढ़ विश्वास से ध्यान करता है
वह वही वस्तु बन जाता है। इसे ततैया और कीड़े के उदाहरण से समझना चाहिए। यह संपूर्ण जगत अदृश्य भाव रूप चेतनमय है। इस प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति को सावधानी पूर्वक नित्य प्रति आत्मा का चिंतन करना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि दृश्य को अदृश्य करके उसका ब्रह्म रूप में चिंतन करे। इस प्रकार वह चेतना और आनंद से भरे मन के साथ शाश्वत आनंद में रहेगा। इस प्रकार इन चरणों से युक्त योग को राजयोग कहा गया है। जिनकी सांसारिक इच्छाएं अभी कम क्षीण हुई हैं, उनके लिए इसके साथ हठ योग को जोड़ा जाना चाहिए। जिनका मन पूरी तरह से शुद्ध हो गया है, उनके लिए अकेला राजयोग ही पूर्णता प्रदान करने वाला है। यह सब गुरु और ईश्वर के भक्तों को तुरंत और सुगमता से मिलता है।